हाँ जी बच्चों, चलिए आज आगे बढ़ते हैं। और आज एक और टर्म जो हमारे नेशनल इनकम वाले चैप्टर में बहुत काम आती है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो बहुत मदद हो जाएगी जब आप नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को करोगे तब। ठीक है, दिस टर्म इज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं बेटा। डोमेस्टिक टेरिटरी का एक जनरल मीनिंग जो हम समझते हैं ना, वो है टेरिटरी का मतलब होता है बाउंड्रीज, और डोमेस्टिक का मतलब हमारी इंडिया की बाउंड्रीज जो होती हैं, जो इंडिया का मैप हमारे दिमाग में होता है ना, उसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वही होता होगा कि जो इंडिया है उसकी जो हमारी बाउंड्रीज हैं वही डोमेस्टिक टेरिटरी होता होगा। जनरली हम उसी को मानते हैं। ये जो आपके सामने अभी ये एक पिक्चर है, ये जो चार्ट है, यही बेटा इंडिया का एक मैप है। इसी को हम ये समझते हैं कि यही क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन बेटा क्या यही डोमेस्टिक टेरिटरी है? जरा ध्यान से देखना, मैं जो अब बताने जा रहा हूं, हम डोमेस्टिक टेरिटरी इसको मानते हैं। ये जो बाउंड्रीज हैं हमारे इंडिया की, इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं। ये जिसको मैं मार्क करता जा रहा हूं, जहां तक इंडिया चलता है, जहां तक हम ये मानते हैं कि हमारा इंडिया है, इसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी मानते हैं। लेकिन क्या यही डोमेस्टिक टेरिटरी है? बेटा ये जो मैं मार्क कर रहा हूं और ये जो आपको कलरफुल वे में दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये टेरिटरी है। लेकिन कौन सी टेरिटरी है बेटा? ये है पॉलिटिकल टेरिटरी। याद रखना ये चीज। इसको क्या नाम दिया जाता है? पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके। लेकिन बेटा पॉलिटिकल टेरिटरी जो होती है वो हमारे इकोनॉमिक्स में काम की नहीं है। हमारे इकोनॉमिक्स में जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है उसका मतलब होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। ओके, इकोनॉमिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। अब इकोनॉमिक बाउंड्रीज क्या होती है सर? क्या इसके अलावा भी इंडिया कहीं आता है क्या? बिल्कुल बेटा। ये जो आपको दिख रही है ना इंडिया की बाउंड्रीज, ये जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, ये तो ऑब्वियसली हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है ही सही, ये तो है ही सही। लेकिन क्या इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं क्या सर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है? हाँ बेटा बिल्कुल है। क्या सर कुछ चीजें ऐसी भी है जो इंडिया की पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर है लेकिन वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती है? हाँ बेटा कुछ चीजें ऐसी भी हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है लेकिन इस मैप में तुम्हें नहीं दिख रही है, पॉलिटिकल टेरिटरी से अलग है। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आती है लेकिन इसमें नहीं दिख रही है। ओके, तो दोनों चीजों को हमें समझना है। और अगर मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाऊं, ये होती है बेटा इकोनॉमिक टेरिटरी। और अगर तुम देखोगे तो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी सिर्फ यहीं तक आती थी। ओके, लेकिन बेटा इंडिया कहां तक है? अगर हम इकोनॉमिकली बात करें, इकोनॉमिक्स के वे में बात करें, तो इंडिया यहां तक आता है। और पता है ये क्या है बेटा? ये जो पानी के अंदर आपको, सी के अंदर ये जो चीजें दिख रही है ना, इसको कहा जाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। और ये कितनी दूरी तक होता है इंडिया से? जो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, जो पोर्ट होता है, उस पोर्ट से ये 12 नॉटिकल माइल्स, कितना बोल रहा हूं मैं, 12 नॉटिकल माइल्स की जितनी दूरी होती है वहां तक हमारा टेरिटोरियल वाटर्स होता है। इसके बाद ये जो वाटर्स है ये बेटा इंटरनेशनल वाटर्स में आ जाता है। ओके, मतलब वहां पे इंटरनेशनल जो है वो कंट्रोल होता है। वहां पे किसी एक कंट्री का कंट्रोल नहीं है। ओके, या हो सकता है दूसरी कंट्री का कंट्रोल उसमें आ जाए। मैं तो उसमें लूंगा अभी। और ये माइक जिसका चालू है बेटा बंद करो। एक नारियल। माइक बंद करो। किसका माइक चालू है ये? सूर्य बेटा माइक बंद कर अपना। देखो ध्यान से देखना, इसी तरह से अंडमान निकोबार भी हमारे इंडिया में आता है बच्चों। यस और नो? अब ये देखने में हमें लगता है ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, लेकिन बेटा इंडिया यहां तक आता है, हमारी इकोनॉमिक बाउंड्रीज यहां तक आती है। ये जो 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। और बेटा ये वही लिमिट्स है जिसको क्रॉस करते ही आप पे कस्टम ड्यूटी लग जाता है। किसी ने नाम सुना है पहले? कस्टम ड्यूटी क्या होता है बताओ भाई। नो सर। यस सर। सुना है सर। यस सर।
बेटा कस्टम सर ड्यूटी का मतलब एक्सपोर्ट्स होता एंड है इंपोर्ट्स। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैक्स। ये आपकी कस्टम टेरिटरी भी कहलाती है। हाँ सर। जब आप इनको क्रॉस करते हो, या तो कोई गुड्स अंदर आ रहा है या कोई गुड्स बाहर जा रहा है, तो बेटा उस पर टैक्स लग जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी। एक कंबाइंड वर्ड होता है दोनों के लिए, कस्टम ड्यूटी। और बेटा याद रखने की बात यह है कि जो कस्टम ड्यूटी है, वो अब कस्टम ड्यूटी का जो एक पार्ट है, कौन सा, एक्सपोर्ट ड्यूटी, वो जीएसटी में इंक्लूड हो चुका है। किसमें इंक्लूड हो चुका है, जीएसटी में। तो जीएसटी लगता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी अब नहीं लगती। और फिलहाल इंडिया ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को जीरो किया हुआ है ना, एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगता है, ताकि एक्सपोर्ट प्रमोशन हो। खैर, ये सब इधर उधर की बातें, जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। कुल मिला के बेटा मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो इतनी सी है कि हम सोचते हैं कि इंडिया की टेरिटरी ये है, लेकिन बेटा हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स में जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है वो बेटा ये होती है। बात समझ में आ गई? जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है वो तो है ही सही, उसके अलावा भी यहां तक जो हमने देखा है, ये बेटा डोमेस्टिक टेरिटरी का एक पार्ट होता है। ओके, अब इसके लिए सर थोड़ा सा लक्षद्वीप हम भी पहले से तो पढ़, इंडिया में ही आते हैं। हाँ नहीं क्या बेटा, लक्षद्वीप यस नहीं सर। बेटा, वहां पे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है। चलो ध्यान से देखना, हम आ रहे हैं इसके थ्योरेटिकल पार्ट पे, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। और बेटा ध्यान से पढ़ना, ये सारी बातें जो मैंने बोली है ना, ये मैंने लिखी हुई है ना, तो जरा पढ़ो इसको, क्या लिखा है। इन कॉमन लैंग्वेज द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ अ नेशन। बेटा एक कॉमन लैंग्वेज में हम डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब समझते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हम समझते हैं पॉलिटिकल टेरिटरी। लेकिन इन इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू इकोनॉमिक टेरिटरी which is much wider concept than political territory। बेटा पॉलिटिकल टेरिटरी जो है ना, वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है, वो एक नॉर्मल दिखने वाली चीज है जो बचपन से हमें पढ़ाई जाती है कि देखो ये हमारा इंडिया है, ये इंडिया का मैप है, यहां तक इंडिया आता है। लेकिन बेटा जब आप हायर स्टडीज में जाते हो, जब आप कस्टम्स की स्टडी करोगे आगे जाके, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो बेटा इकोनॉमिक्स में जो टेरिटरी हमारी होती है वो होती है इकोनॉमिक टेरिटरी, जो कि पॉलिटिकल टेरिटरी से एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, उससे ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, ये समझने वाली बात है। ठीक है, अब होती क्या है सर, इसकी कोई डेफिनेशन है क्या? बिल्कुल बेटा, तो डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू यूएन, जो यूनाइटेड नेशंस ने इसकी डेफिनेशन दी है, सबसे परफेक्ट डेफिनेशन है ना। पढ़ो भाई, क्या होता है, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड by a government within which persons, goods and capitals circulate freely। बेटा इकोनॉमिक टेरिटरी वो टेरिटरी होती है, अगर मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोलूं तो, बहुत ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक टेरिटरी वो टेरिटरी होती है जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रीली हो सके। क्या फ्रीली हो सके? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इसको थोड़ा अगर डिटेल में बोलूं तो क्या बोलेंगे बेटा, एक ऐसी टेरिटरी, वो जियोग्राफिकल टेरिटरी जो एक गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है, और साथ ही साथ जिसमें पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल का जो फ्लो है, जो सर्कुलेशन है, वो फ्रीली होता है। बेटा अगर मुझे महाराष्ट्र से गुजरात जाना है, या गुजरात से महाराष्ट्र आना है, अगर मुझे केरला से राजस्थान आना है, या राजस्थान से केरला जाना है, तो बेटा मुझे ये बताओ, क्या मुझे कोई परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? नहीं, ये हमारी डोमेस्टिक नो टेरिटरी है, सर। हम फ्रीली खुद भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, गुड्स को भी आसानी से मूव कर सकते हैं, कैपिटल को भी सर्कुलेट कर सकते हैं, मतलब आप पैसा भी इधर उधर कर सकते हो, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो बेटा वो टेरिटरी जिसमें कौन सी तीन चीजें लर्न करें सब लोग, पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन। ओके, और बेटा ये हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसको आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ोगे, चाहे किसी भी बुक से पढ़ो, चाहे कोई भी आपको कैसा भी पढ़ा दे, लेकिन हमेशा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहना चाहिए इंडिया। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेस्टिक टेरिटरी को समझोगे ना, तो बहुत इजी लगेगा। अगर आप एक न्यूट्रल नेशन बन के उसको समझोगे कि एक नेशन की डोमेस्टिक टेरिटरी ये होती है, तो थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है ना। हम यहाँ पे क्वेश्चंस भी करेंगे तो इंडिया के ही करेंगे, नेशनल इनकम किसकी पढ़ रहे हैं, इंडिया की पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये मान के चलो कि हमें पॉइंट ऑफ व्यू रखना है इंडिया का। ठीक है, तो बेटा ये यूएन की जो डेफिनेशन है, इसको सब लर्न कर ले अच्छे से।
अभी तक जो बातें निकल के आई है वो ये निकल के आई है, जो मैप इंडिया का हम देखते हैं, जो बाउंड्रीज इंडिया की हम देखते हैं बेटा, वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी होती होती है, लेकिन ओनली वो नहीं होती, उसके अलावा भी होती है। इकोनॉमिक टेरिटरी जो होती है उसको हम यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है वो समझाया है यूनाइटेड नेशंस ने। क्या समझाया है? कि वो टेरिटरी विद इन दैट गुड्स, पर्संस एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जिसमें पर्संस, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर पाए, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक टेरिटरी। ओके, और लास्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है, द फोकस इज टू बी ऑन सच जियोग्राफिकल एरिया। बेटा आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए उस जियोग्राफिकल एरिया पे वेयर आर पर्संस और गुड्स और ये आवर नहीं है, और कैपिटल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, जहां पे बेटा ये तीनों चीजें बहुत फ्रीली सर्कुलेट हो सकती है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, और ये विद इन वन गवर्नमेंट आता है। ओके, इसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अब थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सर थोड़ा आप ये हमें बताओ कि डोमेस्टिक टेरिटरी थोड़ा दूर तक आती है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन आपने एक बात बोली स्टार्टिंग में कि सर, आपने एक बात हमें ये बताई कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें इस पॉलिटिकल मैप में नहीं दिखती हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो इस पॉलिटिकल मैप में हमें दिख रही हैं लेकिन वो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। सर ये कैसे हो सकता है? बेटा एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूं, उसके बाद हम प्रॉपर मैटर पे जाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल जो इसका है वो है जैसे बेटा यूएस, या चलो इस मैप में तुम्हें दिख रहा है अफगानिस्तान, दिख रहा है सबको, दिख रहा है अफगानिस्तान यहाँ पे, यस और नो? यस सर। बेटा ये अफगानिस्तान जो है Yes. इसकी एम्बेसी है कहां पे? दिल्ली में। ये दिल्ली में इसकी एक एम्बेसी है। अब तुम लोग मेरे को ये बताओ, ये एम्बेसी किन लोगों के लिए है? अफगानी पीपल्स के लिए है ना? अफगानिस्तान वाले। बिल्कुल, यस सर। उनके लिए है। क्या कोई इंडियन इस एम्बेसी में जाके फ्रीली गुड्स को या खुद को या कैपिटल को मूव कर सकता है क्या? नो सर। नहीं कर सकता। तो ये मुझे बताओ कि ये जो अफगानिस्तान की एम्बेसी हुई, ये दिख तो हमें रही है कि ये इंडिया के अंदर है, लेकिन क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है क्या? नो सर। नहीं, नो सर। बिल्कुल नहीं। इसी तरह से बेटा ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में इंडिया की एम्बेसी है, अफगानिस्तान में इंडिया की एम्बेसी है। 1 सेकेंड, अफगानिस्तान में यहां पे इमेजिन इंडिया की एम्बेसी है। अब बेटा ये जो इंडिया की एम्बेसी है, ये हमें दिख रहा है कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज से ये बाहर है, ये पॉलिटिकल टेरिटरी से बाहर है, इंडिया में नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि कोई इंडियन इस अफगानिस्तान की इंडियन एम्बेसी में फ्रीली जा सकता है, मूव कर सकता है क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। बिल्कुल जा सकता है, उनके लिए तो बनाई है। तो बताओ ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ या नहीं हुआ? अरे बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल हुआ। अच्छा चलो एक एग्जांपल और लिया जाए। बेटा यहाँ पे कहीं पे इमेजिन ऑस्ट्रेलिया है ना? वैसे दिख नहीं रहा है तुम्हें, वर्ल्ड मैप नहीं है मेरे पास, लेकिन इमेजिन कर लो यहाँ पे क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलिया है। इधर ही आता है ऑस्ट्रेलिया, नीचे कहीं, सबको याद होगा, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वगैरह है ना, इधर ही आता है। तो इमेजिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। अभी क्या हुआ कि जो हमारे इंडिया है ना, उस इंडिया की जो हमारी जो मिलिट्री है, मिलिट्री फोर्सेस, वो अभी कहां पे गई हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में हमारी फोर्सेस क्यों गई है? वहां पे कैंप लगा हुआ है, और बेटा वो जो कैंप है वहां पे क्या होता है? ज्वाइंट प्रैक्टिस हो रही है। सबने सुना है मिलिट्री की ज्वाइंट प्रैक्टिसेस होती है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो इमेजिन कि हमारे इंडिया जो है उसकी मिलिट्री फोर्स गई है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइंट प्रैक्टिस हो रही है, किसकी? मिलिट्री इक्विपमेंट्स की प्रैक्टिस हो रही है। मुझे ये बताओ कि ये जो इंडियन फोर्स का कैंप है जो ऑस्ट्रेलिया में है, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? नो सर। नो सर। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्या वहां पे इंडियंस जो हैं, जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस है, इंडियंस ही तो हैं, इंडियन सिटीजन्स, क्या वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे क्या? अरे बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो सर कर भले पा ये रहे हैं, चीज कर पा भले रहे हैं ये चीज आपको दिख रही है पॉलिटिकल बाउंड्रीज से बाहर,
लेकिन बेटा स्टिल ये कहां पे, इंडिया में। अच्छा एक एग्जांपल तुम्हें मैं और देता हूं, मान लो इमेजिन इसका उल्टा कर दो, ऑस्ट्रेलिया की जो फोर्सेज हैं वो इंडिया में आई है इंडिया के साथ ज्वाइंट प्रैक्टिस करने, और इंडिया में उनका कैंप लगा हुआ है। बेटा मेरे को ये बताओ, क्या इंडिया के लोग उस कैंप में जाके फ्रीली मूव कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते। तो क्या वो मिलिट्री कैंप जो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री का है, क्या वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? यस और नो? नो सर। नो सर। नहीं है। नो सर। बेटा सबको बात समझ में आ रही है? चलो थोड़ा एक दो एग्जांपल और देता हूं मैं। इमेजिन इमेजिन हमारे यहाँ की एक एयरलाइंस है, इंडियन एयरलाइंस या एयर इंडिया जिसको हम कहते हैं, एयर इंडिया। इमेजिन कि ये एयर इंडिया जो है बेटा, ये यहां से जाता है ऑस्ट्रेलिया। कहां जाता है? ऑस्ट्रेलिया। लेकिन बेटा ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो डायरेक्ट नहीं जाता। तुमने देखा होगा कि जो फ्लाइट्स वगैरह होती है ना, उनकी लेओवर्स होते हैं, है ना? पहले वो कहीं और जाता है, रूट मतलब डायरेक्ट नहीं होता, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी होती है, लेकिन जनरली वो रुकते रुकते जाते हैं। जैसे फ्लाइट यहां से उड़ी, पहले गई बेटा यूएई, फिर यूएई से वो कहां गई? ऑस्ट्रेलिया। इमेजिन, है ना? अब मुझे ये बताओ कि यूएई से एयर इंडिया का जो प्लेन है वो जा रहा है कहां पर? यूएई से जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यूएई से हमारा इंडियन एयरक्राफ्ट जा रहा है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। मुझे ये बताओ कि वो जो इंडियन एयरक्राफ्ट है, वो जो एयरक्राफ्ट है, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी है? नहीं सर। बाकी लोग भी बताओ। नो सर। नो सर। यस सर। यस सर। करेक्ट आंसर इज यस, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि बेटा ये भी एक रूल है, क्या, कि अगर कोई एयरप्लेन, एयरक्राफ्ट या सी वेसल, कोई सी वेसल भी इसमें आ गया है, जो आपके शिप्स वगैरह होते हैं ना वो भी इसमें आ गए, जहाज जो होते हैं बड़े बड़े, चाहे वो कार्गो शिप हो चाहे पैसेंजर शिप हो, चाहे कोई एयरक्राफ्ट हो चाहे कोई सी वेसल हो, अगर वो, उसका जो ऑनर है या फिर जो इंस्टीट्यूशन है वो नॉर्मल रेजिडेंट है इंडिया का, कौन है? इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट, तो बेटा भले ही वो शिप या वेसल कहीं भी चला जाए, भले ही वो कोई दो कंट्रीज के बीच में फ्लो हो रहा हो, लेकिन स्टिल वो वेसल या वो एयरक्राफ्ट क्या रहेगा? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी रहेगी। ये ध्यान रखना। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? ये सब मैं बताने वाला हूं, तुम्हें लिखा हुआ है। पर सर जाते Yes, हुए अलग sir. जगह रहना चाहिए। यस बिल्कुल सर। कहीं और जा रहा है, बिल्कुल कहीं और जा रहा है, लेकिन बेटा वो ऑन्ड बाय हुम? किसने ऑन किया हुआ है उसको? इंडियन, एक इंडियन सिटीजन ने उसको ऑन किया हुआ है, एक नॉर्मल रेजिडेंट जो इंडिया का है उसने उसको ऑन किया हुआ है। ठीक है? तो अगर कोई एयरक्राफ्ट या वेसल, बेटा ये प्रॉपर रूल है, मैं पढ़ाने वाला हूं तुम्हें, अभी सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने। अगर कोई एयरक्राफ्ट या फिर कोई वाटर वेसल जो, जिसका ऑनर जो है वो कोई इंडिया का इंसान या कोई इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, ओके, जो एक इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, तो अगर वो दो से ज्यादा कंट्रीज में मूव करता है, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज में मूव करता है, विद इन 2 और मोर कंट्रीज, तो बेटा वो इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी ही होती है, वो शिप या फिर वो एयरप्लेन। याद रहेगा सबको? चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। बेटा इंडिया का एक बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबने नाम सुना होगा। ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी ब्रांच है अफगानिस्तान में। वहां जो इंडियंस वगैरह जाते हैं उनके लिए एक ब्रांच ओपन कर रखी है। मुझे बताओ भाई, एसबीआई की जो ब्रांच है अफगानिस्तान में, वो क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी है या नहीं है? यस सर। यस सर। यस सर। अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वेरी गुड, करेक्ट है, बिल्कुल है। लेकिन मैं बोलता हूं कि एक पेपैल, सुना है सबने? ये एक मीन होता है ट्रांजैक्शन का। यस सर। यस सर। ये ओरिजिनली कहां का है बेटा? यूएस का। अब ये जो यूएस का पेपैल है उसका एक एक ब्रांच यहां पे है इंडिया में, तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? यस और नो? नो सर। नो सर। नहीं है, बिल्कुल नहीं। नो सर। अब तुम्हें बात समझ में आ रही होगी। कुल मिला के अगर तुम्हें याद रखना है ना, तो याद ये रखो कि इकोनॉमिक टेरिटरी या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी वो होती है जिसमें गुड्स, पर्संस या कैपिटल फ्रीली मूव कर सकते हैं, हमारे इंडिया के। ओके, हमारा फोकस इस चीज पे होना चाहिए, और इसकी कुछ एक्सक्लूसिव कुछ चीजें भी है जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। अच्छा एक एग्जांपल तुम्हें मैं और दे देता हूं। बेटा कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे इमेजिन
यूएन या WTO, उसका ऑफिस है इंडिया में। इंडिया में यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का क्या है, एक ऑफिस है, एक ब्रांच है, एक सेंटर है। बेटा मुझे बताओ कि क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है या नहीं है? नहीं सर। नो सर। नहीं है, वेरी गुड, नहीं है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनली ये कहाँ की है, कहीं और की है या पूरे वर्ल्ड की है, एक्सक्लूसिवली इंडिया की तो नहीं है ना, है ना। कुल मिला के अगर मैं तुम्हें बताऊं एक आसान भाषा में, जहां जाने पे इंडिया वाली फीलिंग आ जाए ना, उसी को बोल देना डोमेस्टिक टेरिटरी है ना। इमेजिन आप एक इंडियन एयरलाइंस में बैठे हो और आप जा रहे हो इंडिया से कहां पे, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बीच में दुबई आया। अब यूएई से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो आप, लेकिन वो प्लेन किसका है, इंडिया का। उसमें जो डेकोरेशंस वगैरह हो रहे हैं वो इंडिया के हो रहे हैं, खाना तुम्हें इंडिया का मिल रहा है, जो क्रू मेंबर्स हैं वो इंडिया के हैं। तो बेटा वो एक फीलिंग हमें किसकी दे रहा है, इंडिया वाली दे रहा है। खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन फिर भी एक एक बेसिक चीज तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा होता है कि अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि हम फ्रीली, ये हमारी इंडिया की चीज है यार, हम तो जा सकते हैं यहाँ पे, क्यों नहीं जा सकते। इसी तरह से आपकी एम्बेसी है यूएसए में, यूएसए में जो इंडियन एम्बेसी है, अगर बेटा तुम यूएस में जाओगे तो इंडियन एम्बेसी में तुम बिना संकोच के जाओगे, बोले तो हमारे घर की चीज है, हमारे देश की चीज है, हमें क्यों शर्म करनी वहां पे। तो हम जाते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हो ना, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। फिर भी खैर लॉजिकली हमें ये याद रखना है, डोमेस्टिक टेरिटरी इन इकोनॉमिक्स इज दैट टेरिटरी in which goods, persons and capital moves freely or circulates freely। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बेटा कुछ चीजें हैं जो एक्सक्लूसिवली इसमें आती है। अब जरा हम पढ़ लेते हैं इंक्लूजन्स, कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ओके, सबसे पहले टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स एक्सक्यूज मी सर। इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स। हाँ बेटा बोलो। सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी से एक से ज्यादा भी हो सकती है सर, फिर ये सिर्फ एक ही हो सकती है? एक से ज्यादा मतलब काउंटिंग के नंबर्स में, मैं समझा नहीं। हाँ, हाँ, नहीं सर, कोई बंदा दो जगह सिटीजनशिप लेके बैठा है सर, तो फिर वो दोनों जगह डोमेस्टिक हो गया वो इंसान। बेटा तुम रेजिडेंटशिप की बात कर रहे हो क्या? यहाँ पे हम पूरे नेशन की बात हाँ कर रहे हैं एक सर। तरह से। रेजिडेंटशिप की अगर तुम बात करते हो तो वो तो मैं कल बता चुका हूं ना, अगर वो किसी कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह लेता है तो फिर वो वहां का रेजिडेंट हो जाता है। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में आके रह लेता है 1 साल से ऊपर और वो बेसिक एक्टिविटीज इंडिया में करता है तो वो इंडिया का रेजिडेंट हो जाता है। उस क्राइटेरिया में देख लो। मैं जो बता रहा हूं वो डोमेस्टिक टेरिटरी बेटा कोई ऐसे कोई एक फिक्स बाउंड्री नहीं है इंडिया की, ये मत सोचो। एक क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया मैं तुम्हें लर्न करवा रहा हूं, और वो इंडिया में नहीं, कहीं भी हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी हो सकती है। एक नहीं है ये बहुत सारी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है क्या, जो क्राइटेरिया मैंने तुम्हें बताया है। क्या गुड्स, पर्संस और कैपिटल वहां पे फ्रीली मूव कर सकते हैं क्या? अगर आंसर है यस, तो फिर बेटा वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। ओके, वैसे भवदीप जो पूछ रहा है, अभी मैं तुम्हें जल्दी से लास्ट में 5 मिनट्स एक बार रेजिडेंट वाला भी एक बार रिवाइज करवा दूंगा, अगर फिर भी डाउट रहता तो पूछ लेना, है ना। अभी वो डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड नहीं है जो तुम पूछ रहे हो, है ना। चलो देखो, territory lying within the political frontiers including territorial waters of a country। एक कंट्री की जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स हैं या टेरिटोरियल वाटर्स हैं, जो मैंने तुम्हें बेटा ये दिखाया यहां पे, इसके अंदर जो भी है, अरे वो तो इकोनॉमिक, वो तो पॉलिटिकल, सॉरी वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी है ही सही आपकी, उसमें क्या डाउट है हमें। भाई मैं जो तुम्हें ये बोल रहा हूं, इसके अंदर अंदर जो भी है या फिर यहां पे जो भी है, क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी है? अरे ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है। जो हमें दिख रहा है वो तो है ही सही, वो तो है ही सही, हमें दिख रहा है कि ये क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो पहला पॉइंट वही है कि भाई डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है आपकी पॉलिटिकल टेरिटरीज या फिर टेरिटोरियल वाटर्स, वो तो इंक्लूड होते ही होते हैं। क्या सर इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो हमें देख के नहीं लगती कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, लेकिन क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है? हाँ, कुछ चीजें ऐसी है, और बेटा ये मैं तुम्हें बोल के ही लर्न करवा चुका हूं भी, और ये फिक्स है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता, तो सब लोग लर्न कर लो। सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
बेटा ऐसे शिप्स का मतलब होता है एयर वेसल्स, सॉरी वाटर वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट्स, जो बेटा ऑपरेटेड, कौन ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेटेड बाय हुम, रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। अगर इंडियन रेजिडेंट या नॉर्मल रेजिडेंट कोई शिप को या एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है और वो ऑपरेशंस कोई रेजिडेंट करता है और वो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में रन करता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल इट विल बी काउंट एज डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, ये याद रखने की बात है। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट पढ़ो, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, बेटा ये क्या होते हैं, एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स और एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन इन एरियाज विच इज द कंट्री हैज द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ये समझाता हूं बेटा मैं, सब लोग ध्यान से समझना। बेटा इमेजिन, सबने टीवी पे एक फोटो कई बार देखी होगी, ये रिग्स बने हुए होते हैं, सी के बीच में रिग्स बने होते हैं। वो जो रिग्स होते हैं ना, उन रिग्स में क्या किया जाता है, जो नेचुरल गैस है और पेट्रोल है उसका क्या होता है बेटा, एक्सट्रैक्शन होता है। तुमने देखा होगा एक बड़ा सा एक प्लेटफॉर्म होता है जो फैक्ट्री जैसा लगता है और वो समुद्र के बीच में होता है, सबने देखा है, यस सर। टीवी में देखा होगा कभी ना कभी। बेटा वो जो एक गैस रिग्स बोलते हैं इसको, ये जो गैस रिग है, अगर ये इंडिया की है, अगर ये इंडिया की है तो मुझे बताओ क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है, यस और नो? यस सर। बिल्कुल है। Yes. अगर गैस रिग है इंडिया की और वो हमारे, इमेजिन कि वो टेरिटोरियल वाटर्स के या तो अंदर है या फिर वो इंटरनेशनल वाटर्स में है, कहीं भी है। वैसे जनरली ये जो गैस रिग्स होते हैं ना बेटा, ये कहां पे होते हैं, जनरली ये होते हैं आपके टेरिटोरियल वाटर्स में, विद इन योर वाटर लिमिट्स ये होते हैं। लेकिन कई बार आप इंटरनेशनल वाटर्स में भी इनको लगा देते हो, लेकिन उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है यूनाइटेड नेशंस की। ओके, तो भले ही ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में हो या फिर इंटरनेशनल वाटर्स में हो, अगर आपका कोई फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म या फिर आपका कोई गैस रिग सी में है, तो क्या वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? ऑफ कोर्स वो भी डोमेस्टिक sir. टेरिटरी का पार्ट है। ओके, ये याद रखने की बात है ना। और क्या बात बोली बेटा, एक बार पढ़ो तो इसको, फिशिंग वेसल्स, बेटा कई बार फिशिंग करने वाले शिप्स होते हैं ना, वो भी तैरते रहते हैं पानी में, तो वो भी क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की, क्योंकि वो इंडिया के ही तो है ना। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मैंने बता ही दिया। जरा यहाँ ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री। बेटा ये एक बेसिक कंडीशन है, चाहे वो एयरक्राफ्ट की बात हो, चाहे वो रिग्स की हो, फिशिंग वेसल्स की हो, नेचुरल गैस रिग की हो, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म की हो, अल्टीमेटली दे आर ऑपरेटेड एंड ऑन्ड बाय रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। भले वो कहां पे हो बेटा, भले वो इंटरनेशनल वाटर्स में हो या फिर वो ऐसे एक्सट्रैक्शन एरियाज में हो जहां पे इंडिया को राइट है, इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट है एक्सप्लॉइटेशन का। और बेटा वो एरिया कौन सा होता है, इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। तो मैंने इसको तुम्हें इजी करके बता दिया, चाहे कोई गैस रिग, प्लेटफॉर्म या फिर फिशिंग वेसल इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में हो या फिर वो इंटरनेशनल वाटर्स में हो जो परमिशन लेके हम काम कर रहे हैं, कहीं भी हो, अगर वो ऑपरेटेड बाय इंडियन रेजिडेंट है तो बेटा वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। ओके, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट बहुत इजी है, मैं तुम्हें बता चुका हूं। क्या है बेटा इसमें, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स। बेटा ये कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, कंसल्टेंट नहीं, कंसलेट्स, सॉरी माय मिस्टेक, कंसलेट्स, थोड़ा ये अजीब प्रोनाउंसिएशन है इसका। ये क्या होते हैं बेटा, ये एक एम्बेसी से हटके चीज होती है। ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कोई कंट्री अपॉइंट करती है दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। जैसे इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अगर यूएसए में एक अथॉरिटी अपॉइंट कर दी गई है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, कंसलेट्स, है ना, ये ध्यान रखना। तो चाहे एम्बेसी हो, चाहे कंसलेट्स हो, चाहे कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, अगर ये तीनों चीजें फॉरेन कंट्री में भी है लेकिन इंडिया की है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होगा, ऑब्वियसली काउंट होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये 4 पॉइंट है बेटा।
ये चारों इंक्लूजन्स हैं किसके? डोमेस्टिक टेरिटरी के। पहला वाला तो ऑब्वियसली होता ही होता है, जो पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं वो तो है, वो तो डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन उसके अलावा ये तीन चीजें जो है ना बेटा, ये तीन चीजें ये एक्सक्लूसिवली हैं, आपको याद रखनी है। अच्छा, क्या कुछ एक्सक्लूजन्स भी हैं क्या इनके? बिल्कुल बेटा, दो एक्सक्लूजन्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है या नहीं आता है ना? अच्छा, कौन से दो एक्सक्लूजन्स हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, WTO, IMF एक्सेट्रा लोकेटेड इन इंडिया। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑफिस इंडिया में है, तो बेटा क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? नहीं, वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी है जहां का वो है। ओके, इसी तरह से एम्बेसीज का एग्जांपल्स भी है। अगर कोई दूसरी कंट्री की एम्बेसी इंडिया में है, दूसरी कंट्री के कंसुलेट्स इंडिया में है, या दूसरी कंट्री के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स इंडिया में है, तो बेटा वो कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी है? उनकी कंट्री की, हमारी थोड़ी ना है वो। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, यस तो सर। फाइनली अगर मैं बताऊं तो डोमेस्टिक टेरिटरी आप कैसे डिसाइड करोगे? जैसे एक एग्जांपल ले लो कोई सा भी, जैसे बेटा मैंने आपको एग्जांपल दिया है SBI ब्रांच एट USA, न्यूयॉर्क में ले लो एक SBI की ब्रांच है। अब बेटा ये टेरिटोरियल आपके सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी में है या नहीं है, ये हमें डिसाइड करना है। बेटा पहले क्या चेक करोगे? पहले ये चेक करोगे कि क्या ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स में आता है या नहीं आता है, पहले ये चेक करोगे। बताओ भाई, यस और नो, ये पॉलिटिकल बॉर्डर्स में आता है या नहीं आता? नो सर। या तो इसका आंसर होगा यस या फिर होगा नो। अगर आपका आंसर नो है, ये पॉलिटिकल आपके डोमेस्टिक या पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। फिर अगर आपका आंसर नो है तो बेटा हम क्या चेक करेंगे इसके बाद? इसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये इंक्लूजन्स में है क्या। अगर ये इंक्लूजन्स में है तब तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन अगर ये इंक्लूजन्स में नहीं है, मतलब ये पॉलिटिकल बाउंड्री में भी नहीं है और इंक्लूजन्स में भी नहीं है, तो फिर तो बेटा ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। लेकिन क्या ये इंक्लूजन्स में है? बताओ भाई, SBI ब्रांच USA में है, कोई इंडिया की चीज बाहर है जो ऑन्ड है इंडिया के किसी नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा? बिल्कुल है। तो बेटा ये आप इसका आंसर यस दोगे तो ये आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो गई। ओके, और अगर बेटा यहां पे आंसर यस होता है, इमेजिन कोई आंसर है जो यस है, उस यस में भी आप क्या चेक करोगे कि यस तो है, पॉलिटिकल बाउंड्री में तो है, ये चीज पॉलिटिकल बाउंड्री में तो है, लेकिन कहीं ये एक्सक्लूजन्स में तो नहीं है। अगर एक्सक्लूजन्स में है यस, तो फिर ये डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है, लेकिन अगर ये एक्सक्लूजन्स में नहीं है तो फिर ये डोमेस्टिक टेरिटरी है। मतलब अगर मैं बोलूं कि पॉलिटिकल टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी होती है, बिल्कुल होती है, बस इन दोनों एक्सक्लूजन्स को छोड़ के। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कुछ चीजें ऐसी भी है क्या जो पॉलिटिकल टेरिटरी में नहीं है लेकिन बाहर होते हुए भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, बिल्कुल, वो हमने कहां पढ़ लिया बेटा? इंक्लूजन्स में पढ़ लिया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बच्चों? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम को पढ़ने के लिए, तो जरा सब लोग यस ठोक दो एक बार चैट बॉक्स में, फास्ट फास्ट, चॉप चॉप। ओके, कुछ बच्चों ने नहीं दिया आंसर अभी भी, नालायक हो। हाँ चलो ठीक है, तो बेटा ये हो गया है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। अब हम एकदम प्रिपेयर्ड हैं, हम रेडी हैं कि अब हम मंडे से प्रॉपर जो नेशनल इनकम है ना, उस नेशनल इनकम को हम पढ़ सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, हम प्रॉपरली अब स्टडी कर सकते हैं। तो बेटा मंडे से मैं क्या करने वाला हूं आपको ऑलरेडी बता दूं। मंडे से हम नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन जो होंगे बेटा वो फॉर्मुलेज होंगे। हम फॉर्मुलेज लर्न करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में लर्न करेंगे, और आपको सुनते सुनते ही बड़े मजे में आराम से याद हो जाएंगे, है ना? तो हम बेटा फॉर्मुलेज भी लर्न करेंगे,
उनको अच्छे से लिखेंगे भी सही और उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। बोलो बच्चों, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. Sir. तो बेटा यहाँ तक Yes, हमारा sir. थ्योरेटिकल पोर्शन Yes, हो sir. गया ऑलमोस्ट। ठीक है, नेशनल इनकम का। मंडे से आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां तक किसी को कोई भी डाउट आता है तो सबसे पहला आपको काम करना है लेक्चर देखना है। रिकॉर्डेड आपके लिए बहुत सुविधा मैंने की हुई है। सबसे पहली चीज लेक्चर देखो। अगर उस लेक्चर में भी डाउट क्लियर नहीं होता है रिकॉर्डेड में भी, तो फिर मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लो, मैं टाइम दे दूंगा, कॉल करके पूछ लो। अगर क्लास में शर्म आती है बेटा किसी को, तो मेरे से कभी भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने में शर्म नहीं करनी। ये मान के चलो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और मुझसे किसी को भी किसी भी तरह की कोई शर्म नहीं करनी है। बेटा 12th क्लास है, हम लोग साथ आए हैं, आगे तक साथ रहेंगे, मिलके लड़ाई लड़ेंगे और मिलके मार्क्स गेन करेंगे। खूब पढ़ाई करो मन लगा के, बिना टेंशन के, बस जैसे मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, मेरी बात मानते जाओगे तो बेटा 98, 99, 100 ये कोई बड़ी डील नहीं है। ठीक है, बस आपको बात माननी होगी। हम बोले दिन तो दिन, रात तो रात, है ना। एक साल के लिए सब भूल जाओ और जैसे हम बोले वैसे करते जाओ। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम मिलते हैं मंडे को। एंजॉय करो संडे को, हैप्पी संडे। मंडे को मिलते हैं। ओके, Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. ओके कल संडे ना? बाय। हाँ Thank कल you, sir. संडे है, बहुत खुशी की Thank you, बात है। sir. ओके भाई, हाँ सर।